तो सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है टैगोर पीजी कॉलेज के आई ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। आज अपनी चर्चा करेंगे भारत के जलवायु प्रदेशों पर, और इसमें भी आज अपने विद्वान कोपेन के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन या कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है उस पर बात करेंगे। तो कोपेन के अनुसार भारत में कितने जलवायु प्रदेश हैं और कितने उप जलवायु प्रदेश हैं, मुख्य कितने हैं, छोटे कितने हैं, बड़े कितने हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे। कोपेन जो है एक जलवायु वेत्ता था और इसने सन 1900 में अपना क्लाइमेट क्लासिफिकेशन दिया वर्ल्ड के संदर्भ में, परंतु भारत में सिर्फ इसका क्लाइमेट क्लासिफिकेशन अप्लाई किया गया है। ठीक है, तो कोपेन भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटता है, कैसे कैसे बांटता है, उस पर चर्चा करेंगे। तो पहले तो कोपेन ने सन 1900 में अपना क्लाइमेट क्लासिफिकेशन दिया। कोपेन के जो जलवायु वर्गीकरण थे उनका जो आधार था वो था कैंडोल का वनस्पति वर्गीकरण। कैंडोल के वनस्पति वर्गीकरण को कोपेन ने अपने जलवायु प्रदेशों का आधार बनाकर सन 1900 में अपना क्लाइमेट क्लासिफिकेशन दिया दुनिया का। इसके बाद में 1912 के अंदर कोपेन ने इसे संशोधित भी किया, वर्ल्ड पर पूरा लागू किया इसे। तो कोपेन कैंडोल के वनस्पति वर्गीकरण को अपने जलवायु प्रदेशों का आधार मानता है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। 1900 में उसने अपना क्लाइमेट क्लासिफिकेशन दिया, परंतु अपने सिर्फ भारतीय परिप्रेक्ष्य में कोपेन क्या अपने अपने जलवायु प्रदेश बताता है, कितने कितने बताता है, उन सब पर चर्चा करेंगे। कोपेन भारत के अंदर कुल 9 जलवायु प्रदेश बताता है, कुल 9 जलवायु प्रदेश बताता है, और उन्हें 5 भागों में 5 समूहों को यूज करते हुए बांटा। उसने 5 समूहों को यूज करते हुए भारत को 9 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है। ये अपने को बात याद रखनी है। अब पहले तो ये 5 ग्रुप है कौन से और ये 9 जलवायु प्रदेश है कौन से, इन पर अपने चर्चा करेंगे पूरी की पूरी। तो 5 अपने अगर समूहों की बात करें, कोपेन के अनुसार अपने 5 समूहों की बात करें तो वो 5 समूह है। उसने अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स का प्रयोग किया है। कैपिटल लेटर में सबसे पहले यूज किया उसने बड़ा कैपिटल ए, बड़ा कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी और कैपिटल ई। ए को वो कहता है उष्णकटिबंधीय जलवायु, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। उष्णकटिबंधीय जलवायु या ट्रॉपिकल क्लाइमेट, उष्णकटिबंधीय प्रदेश। तो भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है उसके नीचे के जो प्रदेश हैं वो ए में आते हैं, उष्णकटिबंध में आते हैं, परंतु कुछ और भी चीजें हैं। ए, सी, डी और ई इसने तापमान के आधार पर बताए हैं। दूसरा बी बताया है, वो कहता है ये होता है शुष्क जलवायु, ड्राई क्लाइमेट होता है। वो कहता है ये होता है शुष्क जलवायु यानी ड्राई क्लाइमेट होता है, और यहाँ वर्षा तो अधिक होती है, वर्षा कम होती है परंतु वाष्पीकरण अधिक होता है। वर्षा कम होती है परंतु उसका वाष्पीकरण जो है वो अधिक होता है। वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण की मात्रा इस प्रदेश में अधिक होती है। शुष्क जलवायु का प्रदेश है ये। सी मानता है वो उपोष्ण या शीतोष्ण जलवायु। डी को मानता है वो शीत जलवायु, और ई को मानता है वो ध्रुवीय जलवायु यानी पोलर क्लाइमेट। ये उसने पहले भारत के अंदर ये बड़े 5 उसने विषयों के तहत बताए थे। मैंने आपको ये बड़े 5 समूह बताए हैं। उसने अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स का यूज किया है, ए, बी, सी, डी, ई। एक नंबर पे ए का मतलब वो मानता है उष्णकटिबंधीय जलवायु है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। बी का मतलब मानता है वो शुष्क क्लाइमेट है। सी का मतलब मानता है वो उपोष्ण या टेम्परेट क्लाइमेट रीजन का प्रदेश है। डी को मानता है वो शीत जलवायु, कोल्ड क्लाइमेट, और ई को मानता है वो पोलर या ध्रुवीय जलवायु। अब कोपेन इनको आगे और भागों में बांटता है। ए के कोपेन 3 वर्ग यूज करता है। सबसे पहले ए कैपिटल लेटर, एम और डब्ल्यू छोटा, ए एम डब्ल्यू। दूसरा ए बड़ा, डब्ल्यू छोटा, ए डब्ल्यू। और तीसरा वो यूज करता है ए एस। बताऊंगा इनका थोड़ा क्या मतलब होता है। बी के अंदर भी तो वो 2 वर्ग बनाता है। एक बनाता है बी बड़ा, एस बड़ा, एच और डब्ल्यू। बी बड़ा, डब्ल्यू बड़ा, एच छोटा, डब्ल्यू छोटा,
सी का उसने एक ही प्रदेश माना है, CWG। डी का उसने एक ही प्रदेश माना है, डी कैपिटल लेटर F और C। जबकि ई के उसने भारत में दो प्रदेश बताए हैं, ई कैपिटल टी और ई कैपिटल एफ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो उसने 9 क्लाइमेट प्रदेश बांटे हैं, परंतु समूह कितने हैं? 5। ग्रुप उसने 5 नहीं है, उनके सब पार्ट मिलाकर उसने भारत के अंदर 9 जलवायु प्रदेश कोपेन ने बताए हैं। अपने को इतनी बात ध्यान रखनी है कि ये कैसे कैसे है। अब ये भारत में स्थित कहां कहां है, अपने पहले ए समूह की बात करेंगे, अपने डिटेल से समझेंगे पूरा का पूरा टॉपिक, डिटेल से पूरी की बात करेंगे, अपने सामने ध्यान देना है, पूरा का पूरा ध्यान रखना है इस टॉपिक पे। अब जो कोपेन है वो सबसे पहले ए ग्रुप को लेके चलता है, सबसे पहले कोपेन ए ग्रुप को लेके चलता है। और ए ग्रुप में यानी अपने बड़े पहले ए की बात कर रहे हैं, ए में उसने पहला प्रदेश बताया AMW, 2 नंबर उसने बताया A बड़ा W छोटा, और 3 नंबर उसने बताया A बड़ा और S छोटा। ए का मतलब मैंने आपको बता दिया, इसका मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। एम का मतलब है मानसूनी जलवायु, एम का मतलब है मानसूनी जलवायु, तो इसको बोलता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। डब्ल्यू का मतलब है विंटर शुष्क है, विंटर शुष्क है, यानी वर्षा कब हो रही है? समर में। वर्षा कब हो रही है? गर्मियों में वर्षा हो रही है। यानी डब्ल्यू का मतलब है सर्दियां, विंटर शुष्क है। एस समर में क्या हो रही है? वर्षा हो रही है। यहां भी ए का मतलब उष्ण कटिबंधीय है, डब्ल्यू का मतलब विंटर शुष्क है, वर्षा कब हो रही है? गर्मियों में। एस का मतलब है समर ड्राई है, समर सूखा है, परंतु वर्षा कब हो रही है? सर्दियों में हो रही है। वर्षा कब हो रही है? सर्दियों में। और भारत में एक ही प्रदेश है जहां वर्षा सर्दियों में होती है, तो अपनी चर्चा करेंगे पूरे के पूरे पे। तो पहले अपने AMW की बात करते हैं, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु की। तो भारत में इसके 3 क्षेत्र हैं। सबसे पहला क्षेत्र है केरल के पास का किनारा, ये वाला क्षेत्र AMW में आता है। और इसी के साथ भारत में जहां सबसे पहले मानसून आता है वो है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार और भारत का पश्चिमी तट का पश्चिमी हिस्सा, अंडमान निकोबार और भारत के पश्चिमी तट का पश्चिमी हिस्सा, जहां से अरब सागरीय शाखा टकराकर इस भागों में तो वर्षा करती है, इधर के भाग शुष्क रह जाते हैं। तो AMW में एक प्रदेश तो केरल का तट, केरल का ये बात बता दूं आपको, कोंकण तट, कोंकण एरिया और मालाबार तट, जबकि अंडमान निकोबार। और तीसरा प्रदेश जो है वो है उत्तरी पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, चेरापूंजी, मौसिनराम, मेघालय वाला जो एरिया है, जहां भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, 1100 सेंटीमीटर, दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वहीं होती है, चेरापूंजी, मौसिनराम। ये जो 3 क्षेत्र हैं ये AMW में आते हैं। मैंने बताया उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, इन प्रदेशों में वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इन प्रदेशों में वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इसके 3 क्षेत्र हैं। सबसे पहला पश्चिमी घाट पर्वत का, वेस्टर्न जो घाट है का पश्चिमी भाग की पश्चिमी साइड। दूसरा प्रदेश बताया मैंने आपको अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। और तीसरा प्रदेश मैंने बताया आपको उत्तरी पूर्वी भारत, उत्तरी पूर्वी नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इसके अंदर आपको अरुणाचल प्रदेश और असम को छोड़ना है, अरुणाचल प्रदेश और असम को छोड़ना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये नहीं शामिल होंगे। तो 3 पहले के हो गए अपने। दूसरा है AMW, ये जो है ये अफ्रीका की सवाना वनस्पति के समान है, इसको बोलते हैं सवाना तुल्य जलवायु, उष्ण कटिबंधीय सवाना तुल्य, उष्ण कटिबंधीय सवाना तुल्य। डब्ल्यू का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, डब्ल्यू का मतलब होता है विंटर शुष्क है, वर्षा कब हो रही है? समर में, उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु। भारत का कोपेन के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश, भारत का कोपेन के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु जो प्रदेश है वो AW ही है। आप कर्क रेखा से नीचे का जो पूरा का पूरा भारत देख रहे हैं वो सारा AW में ही आता है, वो सारा AW में ही आता है।
तो सबसे बड़ा प्रदेश पूरा का पूरा कर्क रेखा से नीचे का भारत, कर्क रेखा से नीचे का भारत, या दक्षिणी जो भारत है आपका, या आपका जो दक्षिणी भारत है वो AW में आता है, AW प्रदेश के अंदर काउंट होता है। इस प्रदेशों में वर्षा की मात्रा 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच में रहती है। ठीक है, ये प्रदेश भारत में सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश AW, सवाना तुल्य जलवायु, पतझड़ी वनों का क्षेत्र है। ये पतझड़ी वनों का क्षेत्र है, पतझड़ी वनों का, यानी गर्मियों में तो वर्षा होती है, गर्मियों के बाद सर्दियों में वर्षा नहीं होती, पेड़ पौधे अपने पत्ते गिरा देते हैं। तीसरा है AS, भारत के अंदर एकमात्र ऐसा क्षेत्र जहां शीतकाल में वर्षा होती है, इसे बोलते हैं शीतकालीन वर्षा का क्षेत्र, शीतकालीन वर्षा का क्षेत्र, या जाड़े की ऋतु का, जाड़े की ऋतु का प्रदेश। AS, S का मतलब समर सुख है, वर्षा कब हो रही है, विंटर में हो रही है। भारत में एकमात्र प्रदेश जहां उत्तरी पूर्वी मानसून, जब दक्षिणी गोलार्ध में जब क्या बनता है, न्यून वायुदा, भारत के अंदर ठंड पड़ती है तो पवनें भारत से बाहर की ओर जाती हैं, परंतु जाते हुए तमिलनाडु के किनारे पर वर्षा करती हैं। ये प्रदेश आपका AS में आता है। एक ही नाम ध्यान रखना है, तमिलनाडु, और तमिलनाडु के अंदर आपको तट का नाम ध्यान रखना है, कोरोमंडल, कोरोमंडल तट, और यहाँ वर्षा होती है दिसंबर और जनवरी में, दिसंबर और जनवरी में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। यहाँ लौटते हुए मानसून से, लौटते हुए मानसून से यहाँ वर्षा होती है भी। जब उत्तरी पूर्वी मानसून जब भारत से सारी की सारी पवनें वापस लौटने लगती सर्दियों में, तो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारी पवनें का मुड़कर जाते वक्त तमिलनाडु के किनारे पर वर्षा करती हुई वो दक्षिणी गोलार्ध में जाती हैं। ये AS है। ये पहले 3 प्रदेश थे। A के उष्ण कटिबंध के, नीचे वाले कटिबंध में AMW जहां सर्वाधिक वर्षा होती है, AW सवाना तुल्य या सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश भारत का, और AS जहां शीतकाल में वर्षा होती है। क्षेत्र मैंने बता दिए, इसमें आपका MP आएगा, गुजरात का थोड़ा सा एरिया आएगा, महाराष्ट्र आएगा, आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु का उत्तरी पूर्वी भाग, कर्नाटक आएगा, उड़ीसा आएगा, ये सब जो है वो AW में आते हैं भी। तो ये पहले A के 3 प्रदेश अपने कंप्लीट हुए हैं। अब अपने बात करेंगे अगले जो प्रदेश हैं उन पर बात करते हैं। B को उठाकर चलते हैं। B प्रदेश के साल को पेन क्या क्या, अच्छा B का मतलब है शुष्क जलवायु, B का मतलब है शुष्क जलवायु, B का मतलब है शुष्क जलवायु। चर्चा करते हैं अपने शुष्क जलवायु पे क्या होता है B का मतलब। तो पहले B का मतलब तो 3 हो गए हैं, 4 नंबर की बात करते हैं। एक तो है BWHW, 5वां है BSHW। पहले तो H का मतलब है हॉट यानी गर्म, H का मतलब है हॉट यानी गर्म। W का मतलब वही बता चुका हूं, विंटर शुष्क होता है, वर्षा कब हो रही है, समर सीजन में, गर्मियों में। बड़े W का मतलब है मरुस्थल, डेजर्ट, और बड़े S का मतलब है स्टेपी घास। अपने जो पहले पढ़ के गए थे सवाना तुल्य AW जो पढ़ के गए हैं वो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, गर्मी के मैदानों के क्षेत्र हैं, जबकि स्टेपी जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, ऊपर के एरिया में मिलते हैं। तो इसके अंदर जो प्रदेश है वो BSHW। तो पहले तो B का मतलब मैंने आपको बताया, यहाँ वर्षा कम होती है, वाष्पीकरण ज्यादा होता है, तो ये प्रदेश शुष्क जलवायु का है। तो दोनों प्रदेश शुष्क जलवायु के हैं। BW मरुस्थल है, तो शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। और भारत के अंदर एक ही क्षेत्र है जहां मरुस्थल पाया जाता है, और वो है राजस्थान का पश्चिमी भाग और गुजरात का उत्तरी। तो ये जो प्रदेश है ये BWHW में आता है, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। अब शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का मतलब है यहाँ आपको मृदुभीर वनस्पति मिलेगी, वर्षा 30 सेंटीमीटर से भी कम होती है इन क्षेत्रों में, 30 सेंटीमीटर से भी कम होती है। बालू का प्रधान चट्टानें पाई जाती हैं अपने यहाँ, रेत के कण पाए जाते हैं, टिब्बे पाए जाते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब और उत्तरी गुजरात का जो एरिया है वो इसमें आता है, उत्तरी गुजरात का जो एरिया है। तो अपने ने जिस प्रकार बात की कि BWHW में गुजरात तक का उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात और दक्षिणी पंजाब का जो हिस्सा आता है। इसके बाद अगला प्रदेश है
BSHW, इसको बोलते हैं अर्ध शुष्क स्टेपी तुल्य जलवायु। अर्ध शुष्क स्टेपी तुल्य जलवायु। ये जो प्रदेश है, ये प्रदेश उन भागों में मिलता है, ये प्रदेश उन भागों में मिलता है जहां अर्धमरुस्थलीय प्रदेश मिलता है, जैसे अरावली का पश्चिम का एरिया और मरुस्थल के बीच का क्षेत्र। इसके अंदर आपका आएगा मध्य राजस्थान, इसके अंदर आपका आएगा मध्य राजस्थान। इसके अलावा उत्तरी गुजरात का कुछ एरिया। परंतु एक खासियत बात है, ये प्रदेश वो है जहां थोड़ी बहुत ही वर्षा होती है और बाकी भाग शुष्क रहता है। इसका जो दूसरा भाग है वो ये है कि जो वृष्टि छाया प्रदेश है, पश्चिमी और पूर्वी घाट के बीच का जो वृष्टि छाया प्रदेश है, यानी आपका तेलंगाना का रोयल सीमा क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का थोड़ा सा भाग, तेलंगाना का रोयल सीमा क्षेत्र, इसके अलावा कर्नाटक का थोड़ा सा हिस्सा, आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा, ये सब अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु में आते हैं। तो BSHW एक तो यहां मिलता है मध्य राजस्थान के अंदर अरावली और मरुस्थल के बीच में, और एक मिलता है यहां। तो अपने को दोनों बातें ये ध्यान रखनी है। अगला जो कोपेन ने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जो बताए हैं वो ये है कि ये 5 आपके कंप्लीट हुए। छठा जो है वो है अपना कोपेन के अनुसार CWG, और 7वां जो बताया कोपेन ने वो बताया DFC। तो अपने जो फर्स्ट प्रदेश में AMW में जो अपने ने असम और अरुणाचल प्रदेश छोड़े थे वो इसी के अंदर ही शामिल होते हैं। CWG में G का मतलब है गंगा तुल्य जलवायु। CWG में G का मतलब है गंगा तुल्य जलवायु, या इसको बोलते हैं उपोष्ण मानसूनी जलवायु। उपोष्ण मानसूनी जलवायु। यहां जो वर्षा है वो 75 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये पंजाब से शुरू होता है, पंजाब से लेकर हरियाणा। पंजाब पहले जैसे काउंट करेंगे अपने, पंजाब, हरियाणा, इसके बाद में आपका पूर्वी राजस्थान, इसके बाद में आपका यूपी, आपका बिहार, वेस्ट बंगाल और आपका असम। जो बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा से वर्षा प्राप्त करता है पूरा का पूरा एरिया ये। तो जी का मतलब है गंगा तुल्य जलवायु, डब्ल्यू का मतलब मैं आपको बता चुका हूं विंटर, शुष्क है, वर्षा समर में हो रही है। अगला है DFC, इसे बोलते हैं शीत आर्द्र जलवायु। अब शीत आर्द्र जलवायु का मतलब है शीत ऋतु में F का मतलब होता है फुल रेन, F का मतलब होता है फुल रेन। फुल रेन अरुणाचल प्रदेश के हिस्से में, तो इसमें सिर्फ एक ही हिस्सा शामिल है भारत का, अरुणाचल प्रदेश। शीत आर्द्र जलवायु, सर्द वर्षा जो है, शीत में भी वर्षा हो रही है उस एरिया में, ठंडे प्रदेश में ऊपर या फिर भी उस वहां वर्षा हो रही है। तो शीत आर्द्र जलवायु अरुणाचल प्रदेश के अंदर पाई जाती है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है किसी कंपटीशन एग्जाम में। अब अपने जो 2 प्रदेश रह गए वो रह गए ET और EW। ET और EW क्या है उन पर चर्चा करेंगे अपने। ई का मतलब मैंने आपको बताया ध्रुवीय जलवायु से है, कोपेन के अनुसार ई का मतलब है ध्रुवीय जलवायु से। तो एक प्रदेश है 8 नंबर आपका ई बड़ा और टी भी बड़ा, और 9 नंबर है ई बड़ा और एफ बड़ा। ई टी का मतलब है टुंड्रा जलवायु, टी लिखे हुआ टी का मतलब टुंड्रा जलवायु, और एफ का मतलब है फुल रेन बताया मैंने, परंतु कैपिटल एफ का मतलब है वर्षा बर्फ के रूप में हो रही है, हिमपात के रूप में हो रही है, इसे प्योर ध्रुवीय जलवायु कहा जाता है। अब यहां इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों एक ही क्षेत्र में मिलते हैं, डीएफसी यहां मिलता है, सीडब्ल्यूजी यहां मिलता है, दोनों एक ही क्षेत्र में मिलते हैं। फर्क ये है कि टुंड्रा जलवायु जो है वो 3000 से 5000 मीटर के बीच के एरिया में मिलती है, जबकि ध्रुवीय जलवायु 5000 मीटर से ऊंचे एरिया में मिलती है। दोनों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय भागों में है, हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय भागों में, ऊंचे भागों में है, ये ऊंचे भागों में है। तो नीचे टुंड्रा, यहाँ तापमान 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, और यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम मिलता है। तो ये दोनों जलवायु प्रदेश थे कोपेन के अनुसार। पूरे 9 पर चर्चा हो चुकी है, AMW,
AWAS ए ग्रुप के 3 नाम थे, BWHW, BSHW बी ग्रुप के 2 थे, CWG का 1 था, DA का 1 था और E के 2 थे, ये टुंड्रा और ध्रुवीय जलवायु। तो ये 10 भारत को कैसे कवर करते हैं, वर्षा की मात्रा क्या है, किन किन जिलों में है, किन किन राज्यों में है, कैसे कैसे फैले हुए हैं, वर्षा की मात्रा कितनी है और इन